देश का इतना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री कहता है पकौड़ा बेचो। अरे तुम प्रधानमंत्री हो, तुम आओ इलाहाबाद में, यहाँ पकौड़ा बेचो, तब समझी जाए कि तुम प्रधानमंत्री हो के पकौड़ा बेचोगे तो हम लोग भी बेचेंगे। उसूलों पे यहाँ चाहे तो टकराना जरूरी है और जिंदा नजर हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। हम युवा हैं। भाई युवा तो बात कर रहे हैं, जो हिंदू की हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। जुमलाबाजी, 2 करोड़ रोजगार हर साल। अरे मोदी जी शर्म करिए, आपको तो डूब मरना चाहिए। हमारी बेबसी देखो, हमें हमदर्द कहते हैं, जो उर्दू बोलने वालों को दहशतगर्द कहते हैं। मदीने तक में हमने मुल्क के खातिर दुआ मांगी, किसी से पूछ ले इसको वतन का दर्द कहते हैं। अगर दंगाइयों पर तेरा कोई बस नहीं चलता तो सुन ले हुकूमत, हम तुझे नाद कहते हैं। चौकीदार चोर है, सरकार चोर है, और जो युवाओं की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, यानी सत्ता पर राज करेगा। ऐसे में युवा है। क्या नाम हुआ आपका? ऋतुराज यादव। क्यों ये तो नारा पहले होता था कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। ये जो भी सोचता है करेगा वही सरकार रहेगी। जो विकास पर बात करेगी वही सरकार रहेगी। ये देश धर्म निरपेक्ष है। यहाँ पर जो विकास पर बात करेगा वही सरकार रहेगी। युवाओं के दिल में कौन है? राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल गांधी युवाओं के दिल में क्यों? क्योंकि उनके पास नई नई सोच है, टेक्निक्स हैं, जो कि इस सरकार के पास है ही नहीं। ये सरकार केवल हिंदू और मुस्लिमों पे चल रही है, एक ही बात पे चल रही है। अगर इनके पास अच्छे अच्छे आइडियाज, टेक्निक्स होते तो आज युवा जो है, जो युवा नशा पत्ती कर रही है, घूम रही है, जिनके पास नौकरी नहीं है, बेरोजगार है, वो सब पढ़े लिखे होते हैं। आगे आने वाली जो नस्ल है वो एक सूक्ष्म रूप तक सोच के अच्छे से युवाओं को चलाती। अब हम ही लोग को देख लीजिए, कुछ ही लोग हैं जो ऐसा सोच पाते हैं, बाकी सब सोचने का मौका ही नहीं मिलता। आज के युवा तो बात कर रहे हैं कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ये छलावा है, भटकावा है। भारतीय संस्कृति देखिए, सामसिक संस्कृति है। भारतीय संस्कृति सबको मिलाकर लेकर चलने वाली संस्कृति है। यदि आप भारतीय संस्कृति में से केवल एक अव्यय को चुनेंगे तो वो संस्कृति भारत टिकने नहीं देगी। मिट्टी का तासीर अलग है। इस मिट्टी का तासीर है मोहब्बत चूमने का, नफरत छोड़ने का और भारत जोड़ने का। इस मिट्टी में यदि आप नफरत का बीज मिलाइएगा तो मिट्टी उगल देगी, निगल देगी। आप यदि कह रहे हैं, ऐसा आपको लगता है, ऐसा एक परसेप्शन बनाया जा रहा है, विज्ञापन के जरिए एक माहौल बनाया जा रहा है कि भारत का युवा जो कह रहा है कि हिंदू का बात करेगा वही होगा। हिंदू खुद नाराज है। भारत जो है विविधता का देश है। भारत जो है उत्तर दक्षिण सबका समाहार है। आप ये बात ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। आप यदि कहेंगे कि भारत का जो युवा है वो कह रहा है कि हिंदू राज, तो आप कल होके ये भी कहेंगे कि उत्तर पट्टी वाले लोग अलग देश कर रहे हैं और दक्षिण पट्टी वाले अलग देश कर रहे हैं। एक मनसा, विभाजन की मनसा, एक बहुत महीन लकीर जो होता है, ये लोग खींचने की कोशिश कर रहे हैं। लोग खींच रहे हैं, बीजेपी के लोग खींच रहे हैं। सांप्रदायिकता करके, ध्रुवीकरण की राजनीति करके, दलितों को डराकर, आदिवासियों को उनका सही हक न देकर। आदिवासियों को सही हक कैसे नहीं दिया गया? राष्ट्रपति बनाया गया। राष्ट्रपति बनाया गया ना। राष्ट्रपति जब भारत का राष्ट्रीय आयोजन करवाया, अकॉर्डिंग टू बीजेपी, मेरा वोट नहीं है, अकॉर्डिंग टू बीजेपी, जब रामलला मंदिर का उद्घाटन हुआ तो भारत का राष्ट्रीय गरिमा का हुआ। देश का प्रथम नागरिक कौन? भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कौन? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। रामलला के गर्भगृह में किसको होना चाहिए था? भारत के राष्ट्रपति को होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? आप बताइए, भारत के राष्ट्रपति को होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए? कौन थे वहाँ? थे आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत जी। कौन थे वहाँ? थे मोदी जी, योगी जी। वो राज करेगा। अब भारत के जो युवा है, जो जन है, उनकी आंख की लकीर खुल गई है। उनका आंख जो ऐसे खुल गया है, वो देख रहे हैं कि विभाजन वाली मनसा अब नहीं चलेगी। अब जो है साथ मिलाकर जो रहेगा, जो सबके विकास की बात करेगा, वही शासन करेगा, वही देश चलाएगा। 2018 में इन्होंने एक राजपत्र दिया जिसमें कहा गया, एक एमएचआरडी मिनिस्ट्री द्वारा बीएड को पीआरटी में शामिल करने की एक गुहार लगाई गई एनसीटी स्वायत्त संस्था के द्वारा। बीजेपी के माध्यम से बीएड को प्राथमिक शिक्षक में 2018-28 जून को शामिल किया गया।
इन्होंने एक राजपत्र बनाया जिससे बीएड को शामिल किया गया। 2023 में इनका राजपत्र अयोग्य घोषित हो गया। हम बीएड अभ्यर्थी हैं, अपनी हक की लड़ाई के लिए सामने आए हैं। ये हमारे आवाज़ को दबाने के लिए पुरजोर कोशिश किए हैं। हम एनसीटीई पे धरना किए, हम पूरे पुरजोर तरीके से सब चीज़ें करने का प्रयास किए, लेकिन उन्होंने बीएड की बात नहीं सुनी। हम क्या आतंकवादी हैं? क्या हम देश विरोधी कोई गतिविधि की हैं? आपके द्वारा ही हमको बीएड अभ्यर्थी को शामिल किया गया। आज आप ही हमसे मुंह मुड़ा के पीछे बैठे हैं। हमने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया? आपका गजट देख के ही हमने बीएड की डिग्री को हासिल किया है। आपका राजपत्र ही अगर अयोग्य हुआ, हम अयोग्य नहीं है। हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए अंदर आए थे। हम 5 साल तक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ावा दिए। हम विभिन्न वैकेंसियों के माध्यम से अंदर गए, लेकिन आज आप हमको अयोग्य घोषित कर देते हैं। भाई साहब, एक झटके में आपके पास ऐसी कौन सी अथॉरिटी है जिससे आप अयोग्य एक झटके में अयोग्य घोषित कर देते हैं? उसूलों पे यहाँ चाहे तो टकराना जरूरी है, और जिंदा नजर हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। हम युवा हैं, जिंदा है आखिरी दम तक। बीएड को प्राइमरी में शामिल कराने के लिए भाई युवा तो बात कर रहे हैं, जो हिंदू की हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा। जो बीएड की बात करेगा वो 24 में राज करेगा। जो युवाओं की बात करेगा वो 24 में राज करेगा। जुमले नहीं चलेंगे, जुमलाबाजी। 2 करोड़ रोजगार हर साल। अरे मोदी जी, शर्म करिए, आपको तो डूब मरना चाहिए। ऐसे देश के प्रधानमंत्री का नाम लेना गुनाह है, जो इतना बड़ा देश का झूठा इतना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री कहता है पकौड़ा बेचो। अरे तुम प्रधानमंत्री हो, तुम आओ इलाहाबाद में, यहाँ पकौड़ा बेचो, तब समझी जाए कि तुम प्रधानमंत्री हो के पकौड़ा बेचोगे तो हम लोग भी बेचेंगे। युवा आज के डेट में मन बना चुका है, 2024 में इतिहास बदल देगा, ये आप मान लीजिए। मीडिया के भाई लोग, आप लोग ये मान के चलिए, आप जैसे यूट्यूबर को देश को चेंज करेगा। सलाम पेश करते हैं कि आजकल यूट्यूबर मीडिया चैनल से ज्यादा सक्रिय हैं, और आप लोग युवाओं की बात को दिखाने का काम कर रहे हैं। हम आपसे अपील करते हैं कि बीएड अभ्यर्थी युवाओं पे जब ध्यान नहीं देगा, की बात करने, ये हमारी केंद्र और राज्य सरकार मोदी भगाओ, ईवीएम हटाओ, मोदी भगाओ, ईवीएम हट जाएगा, मोदी भगाओ। रहेगा मोदी जी ऐसे हटे वाला है, हट जाएगा आपकी। हमारी बेबसी देखो, हमें हमदर्द कहते हैं, जो उर्दू बोलने वालों को दहशतगर्द कहते हैं। मदीने तक में हमने मुल्क के खातिर दुआ मांगी, किसी से पूछ ले, इसको वतन का दर्द कहते हैं। अगर दंगाइयों पर तेरा कोई बस नहीं चलता तो सुन ले हुकूमत, हम तुझे नाम कहते हैं। युवा मोहम्मद एहसान, इलाहाबाद विश्वविद्यालय वर्तमान अध्येता। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हैं। वर्तमान विश्वविद्यालय के छात्र हो, मेरा नाम अनिल यादव है। हम तो यही चाहते हैं, इलाहाबाद का नाम तो रखकर प्रयागराज कर दिया गया। अरे प्रयाग नाम बदलने से नहीं होगा, भारतीय सरकार खूंटा बदलने से भैंस नहीं बदलती है। नाम बदलने वाली असली जो है लड़ाई आगे जमीन पे लड़े, नाम बदलने वाली सरकार है। अखिलेश यादव जितने काम, देखिए अखिलेश यादव ने 100 नंबर दिया, उसको 112। उत्तर प्रदेश के युवाओं का नाम बदलने की आवश्यकता नहीं है, युवाओं को भर्ती देने की आवश्यकता है। जो युवा एज ओवर हो जा रहे हैं उनको भर्ती देने की आवश्यकता है। नाम बदलने से बहुत बड़ा देश का विकास नहीं होगा। महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, बदलने से देश का विकास नहीं होगा। उत्तर प्रदेश का एक प्रयागराज शहर है, जो पहले इलाहाबाद हुआ करता था, अब प्रयागराज हो गया है। तो इनका कहना है कि खूंटा बदलने से भैंस नहीं बदलता है, और जो है एक नारा था, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। अब वो नारा बदल करके ये हो गया कि जो हिंदुओं की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। सर फिरे लोग हमें दुश्मन जहाँ कहते हैं, हम जो इस मुल्क के मिट्टी को भी माँ कहते हैं। तुझको आए खाके वतन मेरे तयम्मुम की कसम, तू बता दे जो मेरे सजदों के निशा कहते हैं। आपने खुल के मोहब्बत नहीं की है हमसे, आप हमें भाई नहीं मियाँ कहते हैं, आप हमें भाई नहीं मियाँ कहते हैं। वर्तमान विश्वविद्यालय अध्येता मोहम्मद एहसान। तो यूपी के प्रयागराज में है, जो पहले इलाहाबाद हुआ करता था। इन लोगों की प्रतिक्रिया आप लोगों ने जानी। बहरहाल आपको बातचीत कैसा लगा, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं पेज को लाइक कर लें। जय भीम, जय भारत।